और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। तेलुगु फिल्मों के मेगा स्टार सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के नाम पर शुरू हुआ विवाद खत्म होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बात अब अल्लू अर्जुन के घर तक पहुंच गई है। रविवार को अर्थात संडे को अल्लू अर्जुन के घर पर हमला हुआ, घर के बाहर जमकर तोड़फोड़ की गई, घर की देखभाल में लगे लोगों के साथ मारपीट और हाथापाई की गई। आरोप है कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उनका संबंध कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ है। एक आरोपी जिसका नाम श्रीनिवास बताया जा रहा है व्यूअर्स, उसकी एक फोटो सीएम रेवंत रेड्डी के साथ इस समय वायरल हो रही है। आरोप यह भी है कि हिरासत में लिए जाने के बाद जिन्होंने अल्लू अर्जुन के घर पे हमला किया था, यानी हमलावरों की पुलिस थाने में खूब मेहमान नवाजी हुई है और फिर उन्हें छोड़ दिया गया है। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब अल्लू अर्जुन को देखने आई एक महिला फैन की भगदड़ की वजह से जान चली गई थी। यह दुखद हादसा था। तेलंगाना के सीएम का आरोप है कि मनाही के बावजूद अल्लू अर्जुन सिनेमा हॉल गए। इतना ही नहीं, उन्होंने गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर वेव तक किया। हालांकि अल्लू अर्जुन के दावे सीएम रेवंत रेड्डी से बहुत अलग है और उनका कहना है कि परमिशन हमारे पास थी पुलिस की और हमने इन्फॉर्म किया था। लेकिन सवाल यह है कि अगर अल्लू अर्जुन ने कोई नियम तोड़ा है तो उन पर कार्रवाई कानून सम्मत होनी चाहिए या फिर उसका फैसला गुंडे करेंगे। सवाल यह भी उठता है कि अल्लू अर्जुन जैसे बड़े कलाकार के घर पर हमला क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं माना जाएगा? क्योंकि बीते 10 साल से तो किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होने पर उसका सारा दोष नरेंद्र मोदी पे पर्सनली डाल दिया जाता है। अगर फिल्म या वेब सीरीज का कोई विरोध कर ले और उसमें आपत्तिजनक कंटेंट का अगर विरोध हो जाए तब भी कहा जाता है ये सब कुछ मोदी सरकार की वजह से ही हो रहा है और मोदी सरकार की वजह से देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर खतरा आ गया है। लेकिन तेलंगाना में जो कुछ अल्लू अर्जुन के साथ हो रहा है उसके खिलाफ विपक्ष का एक भी नेता आवाज नहीं उठा पा रहा। राहुल गांधी सलाह नहीं दे पा रहे हैं रेवंत रेड्डी को, अपने मुख्यमंत्री को, और ना ही किसी को वहां अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई संकट काल दिख रहा है। इस मामले में एक पॉलिटिकल थ्योरी भी काफी वायरल है इस समय और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि इसी थ्योरी की वजह से अल्लू अर्जुन को निशाना बनाया जा रहा है इस समय। थ्योरी यह है कि अल्लू अर्जुन ने चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करने के लिए मना कर दिया था और इसी वजह से अब उन्हें कांग्रेस की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। यह थ्योरी सच है या गलत, इसका खुलासा या तो खुद अल्लू अर्जुन कर सकते हैं या फिर खुद रेवंत रेड्डी या कांग्रेस पार्टी का कोई आला नेता। लेकिन अल्लू अर्जुन को इंटेंशनली क्या टारगेट किया जा रहा है तो संविधान बचाने के दावे करने वाले और डरो मत की बात करने वाले नेताओं को उनके लिए आवाज आज उठानी चाहिए। बाकी देश तो सब देख रहा है, आप सब देख रहे हैं और देश समझ भी रहा है और अल्लू अर्जुन के फैन की संख्या कम नहीं है। पुष्पा 2 की कलेक्शन देख लीजिए आप। ये देश सब देखता है साइलेंटली और ये देश पुष्पा 2 का डायलॉग है, झुकेगा नहीं किसी के भी आगे। तो फिलहाल इतना ही।